नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस इज़ अ क्लास ऑफ मॉडर्न आर्ट। उसमें हम लोग सेकेंड पार्ट को करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट को किया था, उसमें थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम आई थी, बट अगर आप एडजस्ट करके देखना चाहो तो उसे देख सकते हैं। उसमें आपको पार्ट वन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था, आपको क्वेश्चन को लिखकर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आपको डालना है, इवेलुएशन आपको कर दिया जाएगा। तो बाकी का जो मॉडर्न आर्ट्स है हम इस क्लास में देखेंगे, डेट इज़ पार्ट टू। ओके दोस्तों, तो चलते हैं क्लास की तरफ। जो कल का जो क्वेश्चन था जो ऑलरेडी जो मैंने दिया था 64th मेंस बीपीएससी में पूछा था, उसको करने के लिए दिया था। तो उसको अब फिर से मैं दोहरा देता हूँ। डिस्कस द फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। मौर्यन कला तथा भवन निर्माण कला के विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखो, अब बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना, डेट इज पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन। तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ये क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। क्वेश्चन दो पूछ रहा है, ठीक है ना। ये जो कल की क्लास थी उसका क्वेश्चन था। आज के लिए जो सेकेंड क्लास है मौर्यन का, उसके उसके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है। ये ऑलरेडी 60वां 62वां बीपीएससी में 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे जा चुके हैं। तो आपको लिखना है। लिख के आपको 22.5 मिनट में, और आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उससे जुड़कर वहाँ पर पोस्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो योर क्वेश्चन इज थ्रो द लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट्स इन बिहार। मौर्यन कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव को विश्लेषण कीजिए। ओके दोस्तों, इसको आप करके और पोस्ट कर सकते हैं। ओके, आते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। तो कल हमने पढ़ा था मौर्यन आर्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने कोर्ट इनिशिएटिव को पढ़ रखा था, जिसमें हमने पिलर्स को देखा इमेज के साथ, प्लेसेस को देखा और स्तूप को देखा, ठीक है ना, स्तूपा को देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलर आर्ट्स के बारे में, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल इनिशिएटिव के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें भी तीन है। इसमें तीन कौन कौन है? केव्स हो गया, पोटरी हो गया एंड स्कल्पचर हो गया। ओके दोस्तों, आते हैं पॉपुलर आर्ट के पास। देखिए, अब इसमें क्या है ना, केव। सबसे पहले इसमें क्या है ना, केव आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, ये होता क्या है। देखो, पहाड़ जो दिख रहा है ना, ये पहाड़ है ना, पहाड़ को खोद के काट के बनाया गया है, एक केव बना दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको क्यों बनाते हैं उसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले आप इसको पहले इमेज को देखो, क्योंकि अगर आप इमेज को देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर इंटरेस्टिंग होगा समझने में, और आप एग्जाम के समय भूलोगे नहीं। तो देखो, यहाँ पर ये पहाड़ है, उसको काट के बनाया है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड फोटो है, देखो आप इसको काट के पहाड़ को बनाया है। उस समय का सोचो कि कारीगरी, उस समय का जो टेक्निक स्किल्स कितना था कि पहाड़ को काट के इतने अच्छे डिजाइन के साथ बनाया गया है। ओके दोस्तों, सेकंड देखो आप, ये देखो, इस डायग्राम को देखो, कितने पिलर पहाड़ को काट के पिलर दिया गया, वही पिलर का डिजाइन सब देखो कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये देखो अब यहाँ पर देखो, ये क्या है ना कि एक स्किल्स को, एक इमेजिनेशन उस समय का क्या था, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कौन कौन से इस्तेमाल करते थे ये सब बनाने के लिए, ठीक है ना। उस समय की बात है, सोचो। क्या है ना कि इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने से पहले हमें क्या है ना कि इमेज को देखना है। इमेज जब ध्यान में रहेगा ना तो मजा आएगा पढ़ने में। ओके दोस्तों, तो आते हैं पर। तो क्या बोल रहा है कि दिस पीरियड शो द इमरजेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो मैंने क्या देखा था कि ये जो हम लोग जो फिगर देख रहे हैं, ये कैसे बना है, रॉक है, पहाड़ है, इसको काट के केव बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपको इसके फीचर में क्या लिखना है कि सबसे पहले कि रॉक को काट कर बनाया गया है, ठीक है ना। और जो मौर्यन पीरियड के समय ये जो जनरली जो केव यूज होते थे उनको हम बिहाराज बोलते थे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि लिविंग क्वार्टर, जिसमें जैन और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क सब रहते हैं, जो भिक्षुक सब रहते थे। इसमें इस जो हॉल था, एक क्वार्टर था, लिविंग क्वार्टर था, उसमें ये लोग रहते थे। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि ये जो बिहारा है, बिहारा से ही नाम बिहार पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रॉक को काट के हम एक आर्किटेक्चर बनाते थे, केव बनाते थे, वो क्यों बनाते थे, जिसमें जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क को रहने के लिए बनाया जाता था। ओके दोस्तों, अब देखो क्या बोल रहा है कि पहले जो जैन सब रहते थे ना, वो जैन के जो आजीविकास होते हैं वो रहते थे, लेकिन बाद में ये ना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के नाम से बहुत फेमस हो गया। वहाँ पर बुद्धिस्ट का जो मॉन्क सब थे, वो सब है ना, वो सब रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है इस केव का, वो देखो हाईली पॉलिश्ड है। अगर आप उस केव में जाकर अंदर घूमोगे तो उसके जो इंटीरियर जो वाल सब है, दीवार सब है ना, बहुत ही शाइनिंग है, बहुत ही सोबर है, इतने शाइनिंग है, हाईली मतलब पॉलिश्ड है। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार यार उस समय के भी ज़माने में ऐसे टेक्निक्स थे, ठीक है ना।
और उसके जो गेट हैं उसको बहुत बढ़िया से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। तो ये सब क्या हुआ, फीचर्स हो गया। देखो अब देखो यहाँ पर अंदर जाओगे तो आपको वॉल तो दिख ही जाएगा। अब गेट देखो, अब ये देखो क्या सजाना है, देखो किस तरह से बनाया गया है। ये डिजाइन है यहाँ पर देखो, ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ना, इट इज डेकोरेशन। उस समय का जो साइंटिफिक दिमाग, उस समय का जो स्किल्स था, उस समय का जो टेक्निक था, उसको इस्तेमाल करके डेकोरेट किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो और अब जब इसके बारे में बताओगे, जो केव के बारे में आप लिखोगे एग्जाम में, तो उसका एग्जाम्पल भी देना होगा, खासकर बिहार का। तो यहाँ पर एक बरबरा हिल है, ठीक है ना, एक बरबरा हिल है, बरबरा हिल और नागार्जुनी केव है, ठीक है ना। बरबरा केव और नागार्जुनी केव जो जो अशोक सम्राट थे, उनके जो पुत्र थे दशरथ, उसके समय बनाया गया था, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर ये बरबरा है, देखो कितने अच्छे से डिजाइन करा गया है। इसमें कौन रहता है, जैन और बुद्धिज्म के जो मॉन्क सब थे, उनके लिए बनाया गया था कि वो लोग यहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना। ओके। जनरली होता क्या था कि ये लोग पूरे साल भिक्ष मांगते थे, भिक्षुक थे, भीख मांगते थे। जब वर्षा ऋतु आता था ना, तो उस समय आकर इसमें ये लोग रहते थे। ओके दोस्तों, एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं सुदामा केव, बिहार, धौली केव इन उड़ीसा। तो 4-5 एग्जांपल में क्या इसलिए हम लोग दिए हैं कि उसमें कम से कम आप 2 से 3 एग्जांपल लिख सकते हो आराम से। तो खत्म हो गया दोस्तों। अब आते हैं स्कल्पचर की तरफ। ये क्या होता है ना, एक मूर्ति होता है, मूर्ति तो पता ही होगा, जो मिट्टी का बनता था उस समय। देखो अब स्कल्पचर के पढ़ने के पहले देखो इसका डिजाइन देखो क्या है। ये क्या है, देवता है जिसको यक्ष बोला जाता था, और ये यक्षिणी है, ठीक है ना। देखो अब ये क्या है ना, स्कल्पचर है, जो बनाया जाता था मिट्टी का। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखो अब इस डायग्राम को देखो, ये डिजाइन देखो, ये जो जो देवी है जो आभूषण पहनी है, उस समय का जो कला देखो क्या था। जो ये वाला एरिया देखो कितना अच्छा से डिजाइन किया गया है, एक एक माइन्यूट चीज को रखा गया है। इसको डिजाइन किया गया है, एक एक माइन्यूट चीज को दिखाया गया है। यहाँ पर देखो कितने ज्वेलरी आभूषण वगैरह पहनी है ये देवी, ठीक है ना। तो एक गॉडेस है और एक गॉड थे उस समय का, ठीक है ना, यक्ष और यक्षिणी, ठीक है दोस्तों। देखो अब यहाँ पर एक फोटो देखो आप, कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब स्कल्पचर जो थे, जो छोटे छोटे जो मिट्टी के या लकड़ी के ये जो मूर्ति थे, इनका यूज क्यों, स्कल्पचर का कहाँ यूज होता था। उस समय जो स्तूप सब होते थे, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, स्तूप स्तूप जो होते थे, स्तूपा, वहां पर उसको डेकोरेट किया जाता था। खासकर उसके जो गेट थे स्तूप के, स्तूप के जो तोरण थे या मेधी था, वहां पर क्या है ना, इसको लगाया जाता था कि देखने में सुंदर लगे। तो देखो अब यहाँ पर एक स्तूपा है, इसमें देखो ये स्कल्पचर लगाया गया है दोस्तों, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये सब क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, डेकोरेशन के पर्पज से स्कल्पचर का इस्तेमाल होता था। जो मूर्ति है, ये मूर्ति का इस्तेमाल कहाँ होता था, सुंदरता को डेकोरेट करने के लिए स्तूपा में यूज होता था। इस स्तूपा में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज होता था, इवन बहुत इस घर में भी यूज करते थे, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या है कि जो स्कल्पचर आप पढ़ोगे ना, तो इसमें सबसे 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसका एक नाम है यक्ष और दूसरा नाम है यक्षिणी, ठीक है ना। ये यक्ष है जो मेल गॉड है, या यक्षिणी है जो फीमेल गॉड है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही उस समय के मौर्य जो काल था, मौर्य जो कला था, मौर्य जो आर्ट था, उस समय का सबसे फेमस स्कल्पचर है। इसके अलावा भी थे मिट्टी का अलग अलग खिलौने टाइप के, लेकिन ये बहुत ही फेमस थे, ठीक है। अभी ऐसा जो स्कल्पचर्स था यक्ष और यक्षिणी के, जो उससे जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म तीनों रिलीजन उसको पूजते थे। मतलब दे वर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल द 3 रिलीजन, जैनिज्म, हिंदुइज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। ओके दोस्तों। और जो यक्षिणी है, जो देवी है, उसका सबसे पहले जो नाम जो है, वो एक तमिल टेक्स्ट शिलापतिकरम में मिला है। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या है, हम स्कल्पचर के बारे में पढ़ लिया हमने। अब आते हैं पोट्री के बारे में पढ़ने, बर्तन के बारे में। उस समय का बर्तन देखो कितने पॉलिश्ड है। उस समय का जो सबसे फेमस जो बर्तन था ना, जो पोट्री था ना, उसको बोलते थे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है ना। ओके दोस्तों। ओके, अब इसके बारे में आकर देखते हैं। अब एग्जाम में आएगा तो आपको 3 डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम आपको बनाना है पिलर का, स्तूप का और पोट्री का। तो सामने दिया गया पोट्री का डायग्राम सोच रहे हो कैसे बनाना है, इसको नहीं बनाना है, इसको बनाना है। ऐसे करके एक डायग्राम बना देना है पोट्री का, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पोट्री को देख रहे हो कि ब्लैक कलर से वो कलर किया है, क्या है, ऑलरेडी हमने फोटो देखा।
और उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही लाजवाब है, लस्ट्रस फिनिशिंग है, ठीक है ना। और अब देखने ही से लग रहा है कि ये लग्जरियस आइटम होगा, एक कॉमन पीपल के लिए नहीं है। उस समय इसको अफोर्ड नहीं करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उस समय जो राजा महाराजा जो थे और जो धनी लोग थे, उसको वो इसको इस्तेमाल करते थे एज अ लग्जरियस आइटम, ठीक है ना, क्लियर। तो इससे क्या होता है कि दे हैव बीन ऑफ्टन बीन रिफर्ड टू एज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ पोट्री। मतलब पोट्री तो बहुत थे, मिट्टी के थे, अलग अलग टाइप के पोट्री थे, लेकिन इसको है ना वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ पोट्री माना जाता था, क्योंकि इसका जो बनाने का जो डिजाइन था, ब्लैक पेंट और वो फिनिशिंग इतना मस्त था, काफ़ी उस समय फेमस हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करा, ये फर्स्ट पार्ट में डिटेल में किया था स्तूपा, वो थोड़ा लंबा वीडियो है। सेकंड पार्ट में हमारा छोटा वीडियो बनेगा, क्योंकि इसमें इजी इजी जो टॉपिक्स थे उसको कर लिए, केव कर लिए, केव का एग्जाम्पल दे दिए, केव का थोड़ा बहुत फीचर्स देख लिए। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने पोट्री के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्कल्पचर के बारे में पढ़ा, स्कल्पचर कहाँ यूज होता है उसके बारे में पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद एक फीचर्स लिखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड लिखना मस्ट है। अगर क्वेश्चन और तरीके से अगर पूछ देता है कि बुद्धिज्म का प्रभाव इस पर कितना रहा है, तो आपको लिखना वो, जैसे 64th में क्या है कि दो क्वेश्चन पूछा है, एक तो आपको फीचर्स बताना है और बुद्धिज्म का जो प्रभाव मौर्यन आर्ट पर कितना रहा है वो बताना है। तो आपको बुद्धिज्म को कोट करते हुए बताना होगा कि जो स्तूपा है वो क्या है, बुद्धिज्म से ही, जो स्तूप है वो क्या है, बुद्धिज्म को ही डोनेट करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका धमा पॉलिसी है, अ, अशोका का अशोका का जो धम्म का जो नीति था, और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि धम्मा को स्प्रेड करने के लिए अपनी जो बेटी है संघमित्रा, उसको कहाँ भेजा, उसको श्रीलंका भेजा था। तो कैसे बुद्धिज्म का उस समय ओरिजिन हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म, अगर इंडिया को देखें तो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो नीचे साउथ की तरफ श्रीलंका की तरफ जाएगा, ऊपर अब चाइना जापान की तरफ कैसे हुआ उसको हमको बताना है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धिज्म का प्रभाव क्यों पड़ा, तो क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन दो है, उसको दो तरीके, मतलब क्वेश्चन को हम दोनों साइड हमको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है कि हमने मौर्यन आर्ट पढ़ लिया, हम कल अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कल या परसों आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे पटना कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद पाला आर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मधुबनी आर्ट पढ़ेंगे। चार आर्ट इंपॉर्टेंट है, चार में से कोई एक पूछा जाता है जनरली, तो चार आर्ट हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे वो देख लो। Thus, we see that the modern art was comprehensive in several dimensions. Okay, at the same time, it was also prosperous in so far as it imaginary power. ठीक है ना, कीवर्ड याद रखो, इमेजिनरी पावर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी। मतलब जो हमने क्या देखा, हमने पिलर्स देखा, हमने रॉक कट केव देखा, स्तूप देखा, उसके बाद हमने प्लेसेस को देखा, जो कुमराहर वाला जो प्लेस दो फर्स्ट क्लासेस में देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा है कि पोट्री को देखा है, स्कल्पचर को देखा है। तो ये सब क्या हमें बताता है, उस समय इमेजिनरी सोच देखो इंसान का, कैसे बनाएंगे कि खूबसूरत लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि इतने हजारों साल बाद वो चीज़ आपको अभी मिल रहा है। आप जाओगे पटना में तो म्यूजियम है, वहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, वहाँ पर म्यूजियम में रखा हुआ है सब, वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो सोचो उसका जो क्वालिटी था कितना मस्त था, कौन कौन से मतलब कितने अच्छे तरह से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज करके जो पोट्री बनाया है, वो क्या है, लाजवाब है, काफ़ी अप्रिसिएटेबल है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि उस क्रिएटिविटी को देखो, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या करेंगे, हम उसको कंक्लूजन देकर इसको हम आंसर को समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इसमें ऑलरेडी हमने क्या करा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है दोस्तों, उसको आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाना है, उस क्वेश्चन को लिखना है, टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर पोस्ट कीजिए, वो इवेलुएट करके आपको दे दिया जाएगा। अगर वो ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, कि उनको सबको ये लाभ मिल जाए। और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।